Now the next NCERT corners question is, the shadow of a tower standing on a level ground to be 40 meters longer than the, when the sun's altitude is 30 degree, then it is 60 degree, find the height of the tower. ये बोर्ड का रिसेंट बोर्ड क्या मतलब, रिसेंट का तो 2000, उससे पहले कई बार आया हुआ है। तो अब आपका नाम देखो तीसरा, सबसे पहले आपको आपका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 5, आपको यू हैव टू जनरेट द फिगर। ऑब्वियसली जब दो एंगल होंगे, इफ यू हैव टू एंगल्स, इसका मतलब आपका सिंपल सा डबल फिगर होगा, और डबल फिगर मीन्स 5 पॉइंट्स, 5 में 3 नोन 2 अननोन, और 2 में आपका अननोन फाइनली आपको करने होते हैं फाइंड आउट। लेकिन यहाँ पे है तो 2 अननोन, लेकिन आपको जो है निकालना एक ही है, इसमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी बस, गेट इट आपका। लेकिन वो भी आपका तभी निकल पाए आपका, अगर वो कहता, अगर सपोज के लिए आपका ना, वो ये भी कह सकता था कि जो इसकी शैडो है, पहली वाली शैडो, उसकी आपका इसमें क्या नाम है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। ये दो आपका निकालने में, उसने तो एक ही बोला, हम दूसरा भी निकाल सकते हैं आपका नाम। अब फिगर बनाना, ठीक है, फिगर परपेंडिकुलर इधर और इधर कहीं भी आप बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर सर? दिस इज ए बी एक टावर है जिसकी हाइट आपका h मीटर है, और ये हमको फाइंड आउट करना है। पहले मैंने टावर बना दिया, ठीक है। तो लेट ए बी इज h मीटर हाई टावर आपका हो गया, एंड इट्स शैडो इज, ये जो है आपका ना, देखो इट्स शैडो, ये जो शैडो है ये जिसको आपने x मीटर, कायदे से ये भी निकालना पड़ेगा, मैं बताऊंगा भी आपका। देखो उस समय ये जो बी पॉइंट है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो ये सन है, सर टावर, मेरा दिमाग, ये सन है। तो सूरज जब आपका टावर पे पड़ रही है, तो ये जो h मीटर हाई आपका है, इसकी जो शैडो बन रही है ना, शैडो आपका, वो आपका x मीटर बन रही है, और आपका देखो ना उस समय ये आपका एंगल आपका 60, बहुत कम। देखो एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन इट्स 60 डिग्री। देखो अपना पहला फेस तो इसका ये हो गया कि आपका देखो ना दिस, यानी कि ये आप इसको ऊपर a लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब a b आपका ये टावर ऐसे हो जाएगा, तो b c आपकी इसकी शैडो हो जाएगी। अब द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड में खड़ी है, टू बी 40 मीटर लॉन्ग है। ये देखो ये देखो ये जो है ये 40 मीटर लॉन्गर है आपका, देखो ना ये when sun's altitude is आपका देखो ये दूर भाग रहे, ऑब्वियसली आपका ना शॉर्टर एंगल हो रहा है, ये है आपका नाम देखो जैसे एरो, ये देखिए आपका नाम। अब ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, हाइट आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप बेस फाइंड आउट कर लोगे। ये एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कहने को डबल फिगर जो आपके होते हैं, अगर आपको हाइट निकालनी है, देखो हाइट, तो फर्स्ट आपका देखो फाइंड आउट बेस, आपको बेस निकालना होगा। जैसे यहाँ पे x है, ये देखो, और अगर आपको गलती से बेस निकालना होगा, तो देखो आपको फर्स्ट फाइंड आउट आपका हाइट, हाइट निकालने के लिए बेस की जरूरत है, बेस निकालने के लिए हाइट की जरूरत होती है, और डबल फिगर भी हो गया। तो फिगर देख लीजिए आपका, सन यहाँ है, सन की जब आपका नाम रोशनी इसमें पड़ी टावर की, तो उस समय आपका नाम इसका जो शैडो था वो BC बना। एट दैट टाइम इट वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हेन द एल्टीट्यूड आपका नाम देखो दिस था was 40 मीटर, जो लॉन्गर आपका नाम इसका जो 40 मीटर लेगा, उस समय आपका नाम सन
कि जो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन थी वो आपका नाम चेंज हो गई एंड दैट इज आपका नाम 60 to 30 डिग्री। द शैडो ऑफ द टावर, द शैडो ऑफ द टावर, ये टावर आपका है, इसकी शैडो जो है लेवल ग्राउंड में 40 मीटर लॉन्गर है, इसकी शैडो 40 मीटर लॉन्गर है जब आपका सन का एल्टीट्यूड 30 था आपका इसके बाद। अब ये आपने फिगर किया, पहला आपका फेस आपने क्लियर कर दिया, आपका नाम देखो ये, अब आपका नाम देखो बी, ये यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन आपकी होगी। एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप तैयार कर सकते, जैसे कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ आपका नाम टावर आपका नाम and BC is its shadow when sun's altitude is 60 degree. Therefore, the angle of elevation of the top of the tower from the tip of the shadow is आपका 60 degree and 30 degree and the length of the shadow is CD, which is 40 meter longer. When is it clear? So shadow is 60 degree and dB is the length of the shadow when the angle of elevation is 30 degree. इतना आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ये आप लिखिए। मैंने आपको बता दिया, किसी को दिक्कत होगी तो आपका नाम वो वीडियो सुन लेगा। एक बार और सुन लीजिए क्या कि लेट ए बी इज द टावर विच इज h मीटर हाई, वी हैव टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट लिखने की जरूरत नहीं, h मीटर हाई आपका नाम एंड आपका क्या करेंगे आप बी सी इज इट्स शैडो आपका नाम व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of the tower, आपका नाम देखो this is top of the tower, from the tip of shadow is 60 degree and DB this is the, या आपने क्या CD है, यहाँ पे CD है, तो CD is a length of the shadow which is 40 meter longer when the angle of elevation is 30 degree। बस हो गया, ये एक्सप्लेनेशन। अब मैं यहाँ में कंसाइज कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, कई ऐसे होंगे जो कि लिख ही नहीं पाएंगे, ये थोड़ा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो करेंगे। अब आपका यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका नाम देखो, आप क्या करेंगे, ये आपका गिवन, और नहीं भी करते गिवन वगैरह लिखने की, जैसे मैंने पहले वाले में किया था, तो जो आपको लगता कि आपको ये लिखना चाहिए उसको पहले लिख दो और आपका नाम, जैसे देखो आपका नाम लेट ए बी इज इक्वल टू आपका देखो नाम ये हाइट ऑफ टावर इज इक्वल h मीटर, और ये आपका क्वेश्चन मार्क मान दीजिए, फाइंड आउट करना है। दूसरा आपका देखो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका नाम, ये इज इक्वल आपका 60 डिग्री, ये भी आपका ए गिवन जी फॉर गिवन हो जाता है। उसके बाद थर्ड एंगल आपका देखो बी डी आपका ए इज इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल 30 डिग्री, ये भी आपका गिवन है। ठीक हो गया ना। अब उसके बाद सी डी इज इक्वल आपका नाम ये दिस नाम लेंथ ऑफ शैडो आपका नाम विच इज 40 मीटर लॉन्गर देन x मीटर, उससे आपका नाम है। और उसके बाद ये आपका हो गया, ये भी आपका गिवन में आपका। उसके बाद आपका लेट बी सी इज इक्वल टू शैडो ऑफ, देखो शैडो ऑफ आपका नाम देखो दिस ये टावर, ये आपका और ये इसी प्रकार का x मीटर है। अब यहाँ पे कलाकारी क्या है इस क्वेश्चन में, बच्चे ने कहा अरे बड़ा मजा आ गया, मुझे तो एक ही निकालना है, हाइट ऑफ आपको क्या निकालना, वो तब तक नहीं निकाल सकती आपका हाइट ऑफ टावर, तब तक नहीं निकाल सकती जब तक बेस आपका नहीं होगा आपके पास। मीन्स या बेस की वैल्यू जब आप डालोगे तब हाइट निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपका कंसेप्ट। अब आपका देखो डी, आपका ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट में मतलब वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है आपका, ठीक है ना, वर्किंग लेआउट सेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब आपका देखो फास्ट लगता है ये स्मॉलर ट्राइंगल है, ये ऐसा छोटा लगता है, बना देगा जैसे बना दो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCA
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई आपका नाम है बस, ठीक है। ये यहाँ पे थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन हम कर रहे हैं आपका नाम है बस। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर है तो टेन या कॉट दोनों में से एक लगा होगा, ठीक है। तो आपका नाम है टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप कॉट थीटा यूज करेंगे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ना तो थीटा 10 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर आपका कितना बी आपका सी अपॉन सॉरी बी ए परपेंडिकुलर बी ए अपॉन बी सी। हमेशा याद रखिएगा ये। अब आपने अगर ये मिस किया ना इसके बाद आपके नंबर कटने चाहिए कायदे से। जो परपेंडिकुलर का तो सही भी नहीं बनाया 90 डिग्री वाला, मतलब परपेंडिकुलर के साथ बेस अटैच है तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे जरूर बनाएंगे, यू नॉट मिस इट। तो दिस इज ओके। तो बी ए आपका 10 60 क्या होता है 10 60 रूट 3 इससे पढ़ लो परपेंडिकुलर क्या है एच अपॉन एक्स हो गया सर। एक्स इज इक्वल एच अपॉन रूट 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। एक्स की जगह में ये क्या बोला था, जब तक बेस नहीं होगा परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट करेंगे सब। सेकंड इन लार्जर ट्राइंगल आप देख रहे हैं बी डी बरीडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया आपका बी डी आपका ऐसा ये भी आपका नाम थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ना अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर। हाँ यहाँ जरूर कर दीजिएगा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन यहाँ देखो बी ए सॉरी बार बार में क्यों लिखा बी अपॉन बी सी और प्लस सी डी जरूर लिखे। देन 10 30 इज देखो 1 अपॉन रूट ये आपका क्या एच, ये तो आपका एच ही है लेकिन नीचे देखिए आपका नाम बी सी एक्स और प्लस आपका ओके सर। अब आपका लिखना एक्स प्लस 41 जा और आपका कई बच्चे इसको एच रूट 3 लिख देते नहीं रूट 3 पहले सर्ड आपका इट इज ऑलवेज रिटन इन द बिगिनिंग। हाँ वैल्यू जब आप रखेंगे तो तब बात को आएगी, अदरवाइज क्लियर हो गया सर। अब देखो ये हो गया। अब आप देखो एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी जब एक्स की वैल्यू डालोगे रेडी my point? So now to see the result, substitute the value of x is equal to x upon root 3 in equation number 1, equation number 2 sorry यहाँ से यहाँ डालेंगे तो आपका x का मतलब x upon प्लस 40 इस रूट 3। अब ये गया इधर पहले h प्लस 40 रूट 3 जब नंबर के साथ आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा और जब वेरिएबल के साथ आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। और ये देखो आपका नाम फिर ये रूट 3 आएगा ये आपका एलसीएम में आएगा ऐसे आपका फिर इधर आ जाएगा एच प्लस 40 रूट 3 ऐसे रूट 3 कंप्लीट 3 या फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा ऐसा क्लियर सर। अब आप 40 रूट 3 इज इक्वल टू 3h माइनस h चला गया प्लस का तो एक साइड ऑफ वेरिएबल इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th में पढ़ाए जाते हैं। दैट 3h में से h गया 2h तो 2h इज इक्वल सॉरी 40 के रूट 3 ये स्वाइपिंग भी आपकी करनी है h इज इक्वल 40 रूट 3 अपॉन 2 या फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आ गया h इज इक्वल 20 रूट 3। कई बच्चे इसको यहाँ पे बिना यूनिट लिखे आपका छोड़ देते हैं
करना, आपने नहीं छूना है। एच इज इक्वल 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे आप। एच इज इक्वल 1 0 आ गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 डेसिमल। तो ये एच इज इक्वल 36.64 मीटर। तो दिस therefore हाइट ऑफ टावर क्या थी, PA, ये इसी को आपका h मीटर थी, और h मीटर इज 36.64 मीटर। बच्चों को करने दीजिए, बच्चे अगर यहाँ छोड़ रहे हैं छोड़ने दीजिए, आपको आगे बढ़ना है। तो बिना बेस के आप हाइट नहीं निकाल सकते। और अगर वो कहता है इसको निकालो, तो देखो यहाँ, अगर वो कहता है नहीं ये वाला भी निकालो, कितनी थी एक्चुअल में इनिशियल जो सेट होती कितनी थी, तो ना देखते नाउ देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अगर वो बोलता है देखो h इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी थी 20√3, h की वैल्यू 20√3 इन अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। x इज इक्वल टू h अपॉन √3, h का मतलब 20√3 अपॉन √3, x इज इक्वल टू h आपका कितना हो गया 20। तो therefore लेंथ ऑफ सेल ये आपका x मीटर थी, और ये आपका, और एक चीज और बता दो, यहां देखिए एंगल जब दुगना होगा, when the angle will be twice the length will be always half, when the length will be double angle will be half, got it? तो आप करिए, तो ये जो इनिशियल सेट होती वो आपकी क्या होगी, अगर पूछता है तो 20 मीटर आपका लेंथ ऑफ द शैडो जो आपने एक्स लिया था वो आपका होगा। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। नेक्स्ट सिबलिंग्स